अपनी माँ के 9 साल में बाबा भैरवनाथ की कृपा से, इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ। सेवक तक बोले बेटा बोले अपनी गोरी के दूध निकाल ले। तो उसने कहा कि महाराज जी ये तो कुंवारी गाय है, ये दूध कैसे देगी। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई ये साधु संत महाराज आए हुए हैं तो इनके लिए तो जलपान तो करवाना पड़ेगा। स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू गुबाना की राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल खड़े हुए बिहानी में और भाई आज आपने मंदिर दिखावांगे, बाबा के डेरे दिखावांगे। इससे पहले आपने बहुत मंदिर देखे होंगे भाई, महाराजा के साधु संत के डेरे देखे होंगे मंदिर। तो भाई आज इसका पूरा रहस्य जाना है भाई। इस मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य बताया गया है, अपना रहस्य सुनेंगे। और बहुत मंदिर है कि भाई, और बहुत अपने देश में तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे डेरे, बहुत सारे मंदिर है। तो आज इस मंदिर की, इस डेरे की पूरी हकीकत जानेंगे। भाई दो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। एक 10 का नाम परिचय दे दो। मेरा नाम जितेंद्र पंगाल, भाई सरदारा के नाम से जाना, गोरक्षक के नाम तो जाने हैं। और यो हमारा बुसायन का डेरा है जिसमें कि धूना चलता रहता है। आप देख सको हो सभी भाई आगे दिखा दे। मैं ये देखो, ये धूना चेतन रहे है, हमेशा से ही चेतन रहे है। ये हमारे महाराज जी हैं जो कि डेरे को संभाल रहे हैं, देख रेख करने लग रहे हैं। आदेश गुरु जी। तो गुरु जी आपने कितने साल हो गए आप रहते? कई साल हो गए। कई साल हो गए। अच्छा, ये महाराज जी जो भी बच्चा आए, बूढ़ा आए या कोई माई आए तो उनकी एक अच्छे से भाई इस तरह पेश आते हैं जैसे कि साक्षात भगवान ही बैठे हों यहाँ पर। हाँ, ये बड़े खुश होते हैं आने वालों को देखकर। तो इन महाराजाओं की तो लीला ही अपरंपार है। और आगे आओ, आपको हम और दिखाएंगे। तो यो कौन से महाराज का? ये जो बाबा भैरवनाथ महाराज जी थे उनका कक्ष था ये, जो समाधि से पहले बाबा भैरवनाथ यहाँ बैठा करते थे और आसन लगाते थे। ये हमारे जो ये हमारे महाराज जी, गुरु जी, मैं इन्हीं की देन हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैं अपनी माँ के 9 साल में बाबा भैरवनाथ की कृपा से, इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और मेरे लिए भगवान यह सब कुछ यही महाराज जी हैं। और इनके चरणों में हमेशा हम नमन करते हैं और इनके चरणों में रहते हैं। आगे आपने देखा होगा कि अखंड ज्योत, जो कि आपने सुनी होगी कि सदियों से 3 डेरे में अखंड ज्योत है। बोर का डेरा और भूसाण का डेरा और एक डेरा और बताया गया है, शायद वो कोठ्या का डेरा है। तो वहाँ जो अखंड जो 24 घंटे चलती रहती है वो ये देख लो वही आप सभी। यहाँ ये जो समाधि बनी हुई है, देखा समाधि देखा भी, ये जो समाधि बनी हुई है महाराज जी की, ये समाधि है। देखो आप, महाराजों के सम्मान के लिए आज भी चिलम भर के होका दरियाजर है। तो ये साक्षात रूप में महाराज अपना प्रवेश ग्रहण करते हैं और यहाँ आते हैं। ये समाधि भी महाराजियों की बनी हुई हैं। अलग अलग महाराज समाधि ले चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात जानना चाहूँ सरदार जी। हाँ, आप कितनी उम्र हो गई आपकी? पीछे बोल थोड़ा। मैं 40 साल का हो गया। तो आप 40 साल तो इसका इतिहास सुनते आए इस मंदिर का? इतिहास और भी बताओगे आपने, चलो और दिखाऊंगा एक बार आपने। इसकी इतिहास तो भाई बहुत पुराने हैं इस डेरे के। ये शनि महाराज का है, गोरखनाथ का है, ये काली माई का है। इस डेरे के अंदर जिस टाइम बाबा भैरवनाथ गद्दी पर बैठा करते थे उस टाइम गोपी चंद भरथरी महाराज जी से मिलने के लिए आया करते थे। हाँ, और इस डेरे का पुराना रहस्य बताया जाता है कि साक्षात रूप में काली माई बाबा भैरवनाथ से रात को बात किया करती थी। हाँ, साक्षात रूप में आके बात किया करते थे। इतनी तपस्वी महाराज हो लिए, इतनी तपस्या महाराज ने की। एक बार की घटना है, चलो बाहर चलते चलते बताऊंगा आपको कि इस डेरे में कुछ महाराज आए हुए थे। इस डेरे में कुछ महाराज आए हुए थे। तो महाराज जी ने
जो बाबा भैरवनाथ थे उन्हें कहा सेवक से कि भाई तुम महाराजा के लिए जलपान करवा महाराजा ने। तो उन महाराजों ने कुछ ने कहा कि भाई महाराज जी, वो सेवक कहने लगे बोला दूध नहीं है, तो बोला जा बेटे नगरी मत लिया। अच्छा। तो नगरी में जिस टाइम वो दूध लाने के लिए गए तो नगरी में उस दिन दूध नहीं मिला। अच्छा। क्यों? ये तो बाबा की अपार कृपया थी, शक्ति थी इनकी। तो इन्हें आके कहा कि भाई महाराज जी दूध नहीं मिला। अरे बोला नगरी में किसी के नहीं, बोला किसी के नहीं पाया। तो एक गौ माता थी जिसका नाम गौरी था। अच्छा। तो महाराज ने कहा कि सेवक तक बोला बेटा बोले अपनी गौरी के दूध निकाल ले। तो उसने कहा कि महाराज जी ये तो कुंवारी गाय है, ये दूध कैसे देगी? तो महाराज जी कहने लगे कि भाई ये साधु संत महाराज आए हुए हैं तो इनके लिए तो जलपान तो करवाना पड़ेगा, चाय पानी पीना पड़ेगा। जा तू बेटा इसका थापी मार के और बैठ जा। उसने सेवक का बैठना हो गया और गऊ का दूध चलना शुरू हो गया। कुंवारी गा के उसकी प्रतिमा इस स्थान पर होया करती थी। अब हाँ, ये वो उस जगह बना दी गई है, वहाँ समाधि। और भी पीछे भी देखने की चीजें हैं। दर्शकों दिखा पड़ा ना। देखो भाई, आपने मंदिर देखे हैं, बाबा के डेरे देखे, पर एक रहस्यमयी मंदिर भाई। और भी काफी रहस्य बताऊंगा मैं आपको इस डेरे के। अच्छा। जो आपको अवगत करवाऊंगा कि भाई इस डेरे में क्या क्या हुआ है और कितनी बड़ी अपार ताकतें हैं। ये चीज आपको सारी देखने को मिलेंगी। जी। ये आप देखो, यह समाधि है या उसे गऊ की फोटो है। और नीचे कोई साइड दिखाऊंगा। देखिए भाई कैमरामैन इधर आइए एक बार। ये जो समाधि बनाई हुई है, देखो आप नीचे दिख रही हो किसी भी भाइयों को। हाँ बस भाई छोटा जूम इतना ही कर दे। ये समाधि गांव की बनाई हुई है। ये गौशाला देखो कितनी दूर दूर तक देखो। ये आजकल जो गौ रक्षक बने हैं ना, कुछ लोग बढ़िया काम करे हैं, कुछ अच्छी परवरिश नहीं करे। देखो ये भूसाने के डेरे की गऊ देखे हो एक बार। इस तरह तैयार किया जाता है ब्रीड और पाली जाती है। देखो आपने कोई कमजोर गाय देखी? ना। महाराज जी सेवा करते हैं, यहाँ सेवक रखे हैं गऊ के लिए। फिर आपको पीछे की तरफ ले चलो भाई एक बार। आगे जा भाई, आगे चल भाई, आगे चल। तो इस ये बता रहे हैं कि गोपीचंद भरथरी इस डेरे में आया करते और महाराज जी साक्षात रूप में काली माई से बात किया करते थे। एक बड़े पुराना टाइम था कि किसी महिला के इस गांव में दिक्कत हो गई थी। तो महाराज जी वो बाहर से कोई तांत्रिक वंत्रिक को ले आए थे। तो महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए थे बाबा भैरवनाथ। अच्छा जी। तो उनको यहाँ से पता चला है कि भाई तेरी नगरी में कुछ ऐसा हो रहा है। तो महाराज जी यहाँ से चले हैं उठ के और जाके अलख जगाते हुए चले हैं नगरी की तरफ। वो चले महाराज जी और चलते चलते वहां जा पहुंचे। तो उनको कहा भाई तुम इसको क्यों ले आए हो यहाँ? तो उन्हें बताया महाराज जी ये बोले तुम डेरे में क्यों नहीं आए, तुम वहीं रोक हट जाता। तो वो कुछ बोले तो महाराज जी को इतना गुस्सा आया कि बाबा भैरवनाथ ने वो एक पत्थर की गांव में उस पत्थर की दीवार में अपना चिमटा बगा के मारा था। आज तक का इतिहास है कि उस दीवार के अंदर वो चिमटा आज तक पत्थर के अंदर गड़ा हुआ है। बाबा भैरवनाथ की इतनी तकड़ी अपरंपार ताकत थी। भी वो चिमटा अब भी इस गांव में। और ये जो लोलवश के जो गांव हैं इनमें कभी ओपी पराई कोई टूना टोटका नहीं होता। अच्छा जी। सिर्फ बाबा भैरवनाथ की किसी भी गऊ है, भैंस है या कोई बात की परेशानी है, किसी माता बहन को बच्चे नहीं होते तो यहाँ माथा टेक के बाबा का तागा ले जाओ और सारे काम होते हैं भाई। अच्छा, इस बाबा की आप पर भी कोई कृपा रही है? कभी आपका भी कोई इतिहास रहा हो? भाई मैं ये कहने लग रहा, मैं तो दिए दिन इसके हैं। अच्छा। इसी के कारण कि यहाँ बैठा हूँ, इसी के कारण के लेकर मैं भाई समाज की सेवा करने लग रहा हूँ। और इसी की भाई मेहरबानी के कारण ही आज पब्लिक में थोड़ा पहचान हुई है, जान हुई है, पब्लिक जाना भी है और भाई अच्छे काम करने हैं माता बहनों की